जो आयत आपने पढ़ी है वो बुतों के लिए है भाई। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर कोई मुशरिक किसी बुत को पुकारे तो वो गलत है, और अगर कोई मुसलमान किसी मरे हुए बाबे को पुकारता है जो मर के कब्र में जा चुका है, जिसे ये नहीं पता कि उठाया कब जाएगा, उससे मदद मांगता है, तो क्या वो ठीक है? मेरे भाई कुरान की आयत तो ऐसे है जिस पर फिट उसे गिफ्ट। तो मेरे भाई असल बात तो यह है कि कुरान की आयत सिर्फ बुत परस्त लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए इबरत है। अगर किसी मुसलमान का काम या अकीदा उनकी तरह हो जाए तो वो हुक्म मुसलमान के ऊपर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो जो मर्जी करता फिरे। और जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने का इख्तियार नहीं रखते और ना खुद अपने लिए कुछ इख्तियार रखते हैं। ये आयत सिर्फ मुशरिकीन के ऊपर फिट नहीं होगी, बल्कि हर उस शख्स के ऊपर फिट होगी जो अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं गायब में। सहाबा इकराम ने हमेशा अल्लाह को मदद के लिए पुकारा। अगर ये आयत सिर्फ बुतों के लिए महदूद होती तो क्या नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम को ना पुकारते? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब एक असहाब ने नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कह दिया या रसूलुल्लाह माशा अल्लाह व सित्ता, ए अल्लाह के नबी जो आप चाहें या जो अल्लाह चाहे, आप अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जअलता लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? बल कुल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि बोल के जो अकेला अल्लाह चाहे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मदद के लिए पुकारना है गायब में, किसी बाबे को नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो मदद के लिए, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये आयत सुनने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो वो अल्लाह को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है।